कलयुग है क्या वास्तव में? कलयुग का अर्थ है आपकी चेतना को अपने मार्ग से कोई एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा ऐसे आवरण में डाल देती है जहां पर आपकी चेतना चलना बंद कर देती है, आपकी आंतरिक ऊर्जाएं चलना बंद कर देती हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसी और के वश में जाकर वहां पर आपको सिर्फ आपका फायदा दिख रहा होता है, परंतु आप समझ नहीं पाते कि आप कली वंश के लिए काम करने में लग चुके हैं। कल की और गली की लड़ाई ही केवल इस विषय पर है कि इस सृष्टि की तो काल भैरव का भी कलयुग से कोई संबंध है? बिल्कुल काल भैरव को हमें समझना होगा। भैरव जो अनंत काल से भी परे है कि महाकाल सर्वव्याप्त है। भैरव की जब हम बात करें तो भैरव भी सर्वव्याप्त है क्योंकि वो महाकाल का ही अंश है। इस बार भैरव को क्यों आना पड़ा कि सातों चिरंजीवी अपने अपनी कार्यों से जब जब मनुष्य अपनी चेतना से दूर होने लगता है, जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है, या जब जब धरती पर अधर्म की शुरुआत होती है, या जब जब सच को संकट आता है, तब तब सनातन एक वचन देता है, यदा यदा ही धर्मश्च। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे कल्कि। लेकिन क्या कल्कि वास्तव में भविष्य की एक घटना है या मनुष्य चेतना से उसका कोई संबंध है? क्या कलयुग सच में अपने अंतिम चरण पे है, या आज जो भी कुछ हो रहा है वो हजारों साल पहले लिखा जा चुका है? ऐसे ही बहुत सारे दिलचस्प सवाल मेरे मन में हैं कलयुग को लेकर। मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में भी होंगे, आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि कलयुग आने वाला है या नहीं, या जो आज के समय में चल रहा है जिसे हम कलयुग कहते हैं वो सच में कलयुग है भी या नहीं, या इसके बाद में जो समय आएगा वो इससे भी ज़्यादा क्रूर होगा। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं गुरुदेव पवन जी। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से कलयुग के बारे में भरपूर जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हम कलयुग के बारे में बात करेंगे और जिसमें हम कल्कि जी का भी वर्णन जानेंगे, कल्कि जी हैं नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब कल्कि जी आएंगे। लेकिन सर हम पहले यही जानेंगे कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने अपनी साधनाओं में तंत्र के थ्रू जितना भी आपने कलयुग को समझा है उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि आज कलयुग है क्या वास्तव में। देखिए, कलयुग का अर्थ है कि आपको अपने मार्ग से, आपकी चेतना को अपने मार्ग से कोई एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा ऐसे आवरण में डाल देती है जहाँ पर आप चलना बंद कर देते हैं। आपकी चेतना चलना बंद कर देती है, आपकी आंतरिक ऊर्जाएं चलना बंद कर देती हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसी और के वश में जाकर वहाँ पर आपको सिर्फ आपका फ़ायदा दिख रहा होता है, परंतु आप समझ नहीं पाते कि आप कली वंश के लिए काम करने में लग चुके हैं। अच्छा। कल की और गली की लड़ाई ही केवल इस विषय पर है कि इस सृष्टि की कमान कौन संभालेगा। दो प्रकार से किसी भी चीज़ का संचालन हो सकता है, या तो आप उसे एकदम स्वतंत्र छोड़ दें, वहाँ क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, और एक अनुशासन के तहत चलने वाली कोई प्रक्रिया होती है या प्रणाली होती है। तो वही प्रणाली आज हमारी सृष्टि है। इसको अनुशासन के साथ चलाना है, नियमों के साथ चलाना है, या फिर आपको बस एक कचरे की ढेर की तरह उसको छोड़ देना है कि वहाँ क्या हो रहा है कोई ना देखे। तो कचरे की तरह छोड़ देने का काम है वो कली चाहता है। अच्छा। सुव्यवस्थित नियमों के और अनुशासन के द्वारा चलाने के लिए देववंश या कल्की वंश कार्य करता है। सर, ये जो कलयुग का शब्द है ये कली वंश से आया है, फिर कली का जो अवतार है उससे मिलके बना है? देखिए, ये सबसे प्रचलित लोक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय सृष्टि बन चुकी थी उसका संचालन ठीक से हो रहा था, या फिर वो शुरुआती दौर में थे, तब ब्रह्मा विष्णु महेश एक सभा में उपस्थित थे। उस सभा में ब्रह्मा के 5वें मुख ने विरोधाभास जताया, या फिर केवल अपनी प्रभुत्वता थोपना चाहिए कि सृष्टि केवल मेरे अनुसार ही चलेगी। यहाँ के नियम मैं दूंगा, यहाँ पर संचालन भी मैं करूँगा, संहारक भी मैं रहूँगा। आप लोगों को किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि ये मुझसे उत्पत्ति हुई है और जब मुझसे ही कोई वस्तु या विषय बना है तो उसको हमेशा मैं ही चलाऊँगा। इन्हीं बातों के चलते चलते विरोधाभास इतना बढ़ता चला गया कि ब्रह्मा के 5वें मुख ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि धर्म के या फिर इस सृष्टि के संचालन हेतु सही नहीं थी। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि तब शिव को क्रोध आया और उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति की। अच्छा। परंतु हमें यह समझना होगा कि काल भैरव शिव से अलग होकर उत्पन्न नहीं हुए थे। काल भैरव और शिव अलग नहीं है। जी सर। शिव ही काल भैरव है।
जब वो क्रोध में होते हैं तब वो भैरव होते हैं, वो दिखने में शिवी होते हैं, बस भीषण हो जाते हैं। उन्होंने अपने उग्र स्वभाव में आकर, भैरव रूप में आकर उस मस्तिष्क को उनके धड़ से अलग कर दिया, जो बाद में कली के रूप में जाना गया। अलग होने के बाद कली ने ये वचन मांगा त्रिदेवों से कि इस सृष्टि में मुझे भी वही शक्तियाँ प्रदान की जाएं, उसी तरीके से मैं अपना कार्य कर सकूं, जो मेरी अधूरी इच्छा है मैं उसको आगे पूरा कर सकूं। इसके लिए मुझे आप वर दें कि मैं जो चाहे वो कर सकूं। मैं इस कार्य प्रणाली को यदि बदलना भी चाहूं तो मैं बदलूं। अच्छा। जब इस प्रकार का वरदान देना पड़ा, जब ऐसा कुछ हुआ, तब एक योजना बनाई गई। अगर हम कुछ नहीं करेंगे देववंश या कल्की वंश, तो जाहिर सी बात है कली वंश कुछ भी कर गुजरेगा। जी सर। क्योंकि शक्तियाँ उसे सारी मिली हुई। एक चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, एक योजना बनाई गई, जिसमें सबसे प्रमुख रहे 7 चिरंजीवी। 7 चिरंजीवियों की अपनी अपनी एक सदस्यों की टोली रही हमेशा से। सभी ने मिलकर युगों युगों तक सृष्टि में अपना काम किया, अपने जीवन को, उद्देश्य को चलाया, प्रकृति को संभाले रखा ताकि कली वंश हावी ना हो। अच्छा। पर यह अनुपात कभी कम या ज़्यादा होता रहता है। आप कभी देखेंगे कि अचानक अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है जी। आप कभी देखेंगे कि अचानक धर्म का बोलबाला बढ़ जाता है। तो ये जो 7 चिरंजीवी हैं और जो कली वंश है, सबकी कार्य क्षमता पर निर्भर कर रहा है कि कौन कितना बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है और कौन सा पक्ष अपने आप को मजबूत रख पा रहा है, या फिर अपने अधीन वो प्रकृति को कितना कर पा रहा है। तो सर, जैसे अभी आपने भगवान शिव या काल भैरव का वर्णन किया, तो काल भैरव का भी कलयुग से कोई संबंध है? बिल्कुल, काल भैरव को हमें समझना होगा। भैरव जो अनंत काल से भी परे है। भैरव और महाकाल दोनों अलग चीज़ें नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि महाकाल सर्वव्याप्त है, और भैरव की जब हम बात करें तो भैरव भी सर्वव्याप्त है, क्योंकि वो महाकाल का ही अंश है। जी। भैरव इस प्रकृति की धुरी है, इस सृष्टि की धुरी है, एक आधार है, वो बेस है। अच्छा। उनके आधार पर ही सब कुछ चल सकता है। इस बार भैरव को क्यों आना पड़ा इस युद्ध में या फिर इस योजना में? क्योंकि इस बार हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 7 चिरंजीवी अपने अपनी कार्यों से बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अच्छा। जैसा उन्हें काम करना चाहिए वो वैसा काम कर नहीं पा रहे हैं। उनके साथियों ने कई जगह उनका साथ छोड़ा है, या फिर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या फिर उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वो कमज़ोर नहीं है, पर अभी कार्य की जो उनकी क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं धीमी है। तो ऐसे तो सर फिर कलिवंश ऊपर आ जाएगा? बिल्कुल, और हमेशा से हर सृष्टि में, हर आयाम में यही कोशिश रहती है कि वो ऊपर ना आए, तालमेल बना रहे। कली वंश को कोई खत्म नहीं कर देना चाहता है। अच्छा। कल्की वंश कह लीजिए या देव वंश कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, केवल और केवल संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और कली वंश हमेशा असंतुलन की बात करता है, क्योंकि जहाँ असंतुलन होगा, जहाँ पर भटकाव होंगे, 17 प्रकार के मार्ग होंगे, वहाँ पर कोई व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोचेगा, बस वो जी रहे अपने होंगे, बारे में जी रहे होंगे, जो सही लगेगा करेगा, किसी के साथ गलत कर देगा, किसी के साथ सही कर देगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, सब धराशायी हो जाएगा। कली वंश अपना इस सृष्टि को अपने कब्जे में ले सकता है, और ऐसा पहले हुआ भी है। 16 प्रकार की सृष्टियाँ, 16 प्रकार के आयाम अब तक कली वंश के हाथ में पूर्ण रूप से। उन सृष्टि में या फिर उन आयामों में या फिर उन ब्रह्मांडों में देववंश की कोई भी शक्ति या देववंश का कोई भी अंश अब वहाँ पर नहीं है, पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है। अच्छा, मतलब उन आयामों में कल्कि का जन्म नहीं हुआ था? हाँ, नहीं हो पाया। अच्छा। कार्य प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पाई, कुछ भूल चूक हुई, और जो भी था शायद वो कर ना पाए। फिर ये पॉसिबल है कि कलयुग में, जैसे लोग बोलते हैं कि कलयुग के एंड में कली आएंगे, तो ऐसा इसमें भी पॉसिबल है कि वो ना आए, कली वंश के हाथ में चला जाए कलयुग? बिल्कुल हो सकता है, यदि 7 चिरंजीवियों में से किसी एक की व्यवस्था चरमरा गई और वो ऐसे समय पर आकर रुक जाए कि बस अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो हम ये मान सकते हैं
कल्कि का आना बड़ा ही दुश्वार हो जाएगा। सर आज के टाइम पे जब भी कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है, तो शास्त्रों में इस कलयुग का क्या वर्णन है? हाँ, शास्त्र कहते हैं कि जब कली वंश अपने चरम पर होगा या कलयुग अपने चरम पर होगा, तब धर्म की कोई बात नहीं करेगा जी। हर जगह मार काट अन्याय होगा, अधर्म बढ़ता चला जाएगा। और जब जब ये बढ़ता है तब तब वो कहते हैं कि कलयुग अपने चरम पर है। तो ये चरम पर कभी भी हो सकता है, कभी भी ये अपने चरम से नीचे उतारा जा सकता है, या फिर हमेशा के लिए चरम पर भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें बुरी हमें समाज में होती हुई दिखाई देती हैं वो सारी कलयुग के लक्षण हैं। बिल्कुल। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि इस संसार में जो भी कुछ है वो माया है, और हम सभी को ये छोड़कर जाना, हम केवल इसका उपभोग कर सकते हैं जी। उसके अलावा और कुछ नहीं। बस हम केवल उस उपभोग करने के लिए, एक भाई अपने भाई को दे रहा है, चाहे वो पैसा हो, संपत्ति हो, बस केवल उपभोग। उसे पता है वो उसे ले जा नहीं सकता, या वो सदैव के लिए उसकी नहीं है जी। बस उपभोग करने के लिए उसने अपने ही खून को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, उसने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, सब कुछ ताक पर रख दिया। तो कली हमसे ये कराता है, कली हमारे आंखों के सामने पर्दे डाल देता है कि हम किसी के साथ कितना गलत कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता। हम वहाँ पर अपना बचाव रख रहे होते हैं, बिल्कुल या सर। फिर हम वहाँ पर बेचारे बन रहे होते हैं कि नहीं, मेरे पास शायद कोई रास्ता नहीं था, विकल्प नहीं था, या मैं मजबूर था, तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। जी। और सर आजकल जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं वो तो सारी कलयुग की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कली अपने चरम पर है। कली बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा। कली के काम करने के तरीकों से चिरंजीवियों को और उनके सभी साथियों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर, ये तो बिल्कुल है कि कैसे उन्हें काम करना चाहिए ताकि कलयुग में भी थोड़ी शांति आ सके। बिल्कुल। सर कलयुग में सिर्फ पाप बढ़ेगा या फिर आध्यात्मिक जागरण का भी कोई अवसर मिल सकता है लोगों को इसमें? देखिए, ये साफ तौर पर हमें हमारे शास्त्रों में पढ़ने को सुनने को मिलता है कि कलयुग को कलिवंशी साधुओं के भेष में आकर ही बढ़ाएंगे। अच्छा। साधुओं के भेष में रहेंगे, वो प्रखंड ब्राह्मण होंगे, वो प्रखंड कर्मकांडी होंगे। तो जब वही कलिवंश है, उसी के अंदर कलिवंश जाकर समा चुका है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति कलिवंशी नहीं है? बिल्कुल सर। जो कि बड़ा, तो आज हम देखते हैं कुछ सनातन की जो सभ्यता थी उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। भक्ति के अलग तरीके के मार्ग बना दिए हैं, उपासना के बना दिए हैं, साधना जो पथ था उसे तो खत्म कर ही दिया है। हमारे ही समाज ने किया है, इस धर्म ने ही, जो धर्म के ठेकेदार लोग बने हुए उन्होंने ही खत्म किया है जी। एक ही पथ बचा हुआ था जो ठीक से चल सकता था या उससे कुछ हो सकता था, तो आज उन्होंने उसको एक नकारात्मक रूप में ढांचे में ढाल कर खड़ा कर दिया है कि बस इसकी तरफ कोई नहीं जा सकता। वो कहते हैं नाम जप करो, वो कहते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना, आप बस नाम जाप करो, उसका ध्यान लगाओ। वो आपको सोचने नहीं दे रहा है, जो आपके दिमाग को वो एक्टिव नहीं होने दे रहा है ज़रा सा भी। अच्छा। आपके मस्तिष्क को वो काम नहीं करने, वो हमेशा आपको लाचारी दे रहे हैं, बस ये कर लो, कुछ नहीं करना। बिल्कुल सर। वो जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर आपके सामने आपसे बोल रहे हैं कि आप कायर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर जो भी आज हो रहा है आज के टाइम पे, ऐसे बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है वो हज़ारों सालों पहले हो चुका है, तो कलयुग का जो वर्णन है वो किन किन ग्रंथों में देखने को मिलता है हमें? काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, मैंने तो किसी ग्रंथ को पढ़ा नहीं है या जाना नहीं है, या उसके आधार पर मैं बात करता नहीं हूँ। तो आप रामायण को पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ सकते हैं, अन्य धर्मों की आप धार्मिक किताबों में ग्रंथों में जाएंगे वहाँ पढ़ सकते हैं। इस्लाम में भी इसका अलग तरीके से जिक्र है, ईसाइयत में जब आप जाते हैं अलग तरीके से उसका जिक्र आपको मिलता है। सर कुछ मूवीज़ में या कुछ जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसे कहा जाता है कि जब कल्कि आएंगे तो वो सफ़ेद घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार लेके, तो ये जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ का प्रतीकात्मक करते हैं? देखिए, ये जो वर्णन है जहाँ भी आपको देखने सुनने को मिलता है, ये दार्शनिक वर्णन है। जब तक आपको किसी विषय वस्तु का उदाहरण देकर नहीं समझाया जाएगा आप नहीं समझ सकते, परंतु यहाँ पर आप इसकी आध्यात्मिक व्याख्या और वर्णन को समझेंगे तो जो श्वेत अश्व है, सफ़ेद घोड़ा,
वो शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति और उन्नति का प्रतीक। अब जब कल्कि उस पर सवार होंगे तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वो एक शांति का मार्ग लेकर चलेंगे, जो कि बहुत तेज गति से वो चलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा। हम यदि बात करें कि उनके हाथ में तलवार क्यों है, तो उनके पास शक्ति भी होगी। वो केवल बेचारे या लाचार बनकर, या फिर कोई उन्हें कुछ बोल रहा है वो सुन रहा है, बस वो केवल शांति की राह पर चल रहा है, वो ऐसे नहीं होंगे। अच्छा। वो प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं, वो उग्र भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में तलवार भी। दर्शाई गई कि उनके पास शक्ति भी है और वे एक शांति के संदेशवाहक भी हैं। अच्छा। जो धर्म को स्थापित करेंगे। इसलिए उनका वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि वे सफ़ेद अश्वों पर होंगे और उनके हाथ में एक तलवार होगी। ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि उनके 4 हाथ होंगे या दूसरे हाथ में वो ढाल या भाला पकड़ेंगे? नहीं, क्योंकि आने वाला कल्कि अवतार सीमित होगा, हमेशा से ऐसा माना गया, पर इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। अच्छा, तो सर कल्कि का जन्म सिर्फ दुश्मनों का मतलब नाश करने के लिए होगा, या फिर इसमें हम धर्म की पुनर्स्थापना भी हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, किसी को मार देना या फिर उत्पाद मचा देना या संहार कर देना कल्कि अवतार का उद्देश्य नहीं है। ये कली वंश के हिस्से आया है। हाँ, कली वंश भी ये नहीं चाहता, पर कली वंश के पास करने के लिए और है क्या? वो केवल लोगों को लालच, डर, भय, लालसा, भूख बस ये दे सकता है। और जब ये चीज़ें किसी मनुष्य के जीवन में बढ़ जाती हैं, तब वे केवल और केवल उग्रता और बुराई को ही जन्म देती हैं। सर, जब हम सनातन पढ़ते हैं तो उसमें भी 7 चिरंजीवियों का एक वर्णन आता है, और आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो पहले हम समझते हैं कि चिरंजीवियों का अर्थ क्या होता है, फिर जैसे जैसे आपने जो नाम बताए थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रथम चिरंजीवी की यदि मैं बात करूं तो असुर राज महाबली, राजा बलि, जो कि पाताल के राजा हैं, सारे असुर लोग असुर कुल के राजा हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे महादानी थे, उनसे बड़ा दानी आज तक इस संसार में ना ही देव वंश में हुआ, ना ही मनुष्य वंश में हुआ। किसी भी वंश में उनसे बड़ा दानी आज तक पैदा नहीं हुआ या आया नहीं। एक समय आया कि जब उन्होंने, क्योंकि राजा बलि बहुत पराक्रमी थे और बहुत ही दयावान और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिमान, उनके पास असीमित क्षमताएं थीं और वे हमेशा धर्म का मार्ग पकड़कर चलते थे। अच्छा। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, सभी लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आधिपत्य स्थापित हो गया तो देववंश ने उसकी प्रतिक्रिया दी कि अब हमारा काम क्या है, अब वो राजा हैं वो चलाएंगे। तब नारायण श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया। अच्छा। वो एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा महाबली के पास पहुंचे, उनसे कुछ मांगा, क्योंकि महाबली बहुत ही पराक्रमी और महादानी थे, तो वे कभी हिचकिचाते नहीं थे। अच्छा। कि मुझे क्या देना पड़ सकता है या मुझसे कौन क्या मांग सकता है। वे बेझिझक बोलते थे, आप बताएं आपको क्या चाहिए, क्योंकि सामने उनके एक नन्हा ब्राह्मण था और महाबली धार्मिक थे। तब श्री विष्णु के अवतार ने, वामन अवतार ने, उनसे 3 पग भूमि मांगी। अच्छा। कि मैं 3 कदम तक आपसे धरती मांगता हूँ, क्योंकि पृथ्वी लोक सारा आपका हो चला है, आकाश लोक भी आपका है, पाताल लोक भी आपका है, पूरा ब्रह्मांड ही आपके अधीन हो चुका है, तो बस केवल 3 कदम। राजा महाबली ने बोला कि आप कुछ और भी मांग सकते हैं, ये बहुत छोटी चीज़ है। तो वह ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे, और जैसे ही महाबली ने कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, इतना कहते ही जो ब्राह्मण स्वरूप था वो इतना विशालकाय हो गया कि वो ब्रह्मांड से भी बड़ा था। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले पग में उन्होंने स्वर्गलोक नाप डाला। अच्छा। या ले लिया। एक कदम में स्वर्गलोक आया, दूसरे कदम में पृथ्वी लोक, भूलोक आया, समस्त लोक आ चुके थे, पाताल भी आ चुका था। तीसरा लोक के लिए बस वो पग रखने ही वाले थे वामन, तभी महाबली ने अपना मस्तिष्क उनके पैर के नीचे रख दिया। अच्छा। पग के नीचे रख दिया कि बस आप मुझे भी ले लो, आप सब कुछ ले रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो आप, और ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा। तब श्री विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अच्छा। उनकी भक्ति और उनके समर्पण को देखते हुए और उनके जो दानी भाव है उसको देखते हुए प्रथम चिरंजीवी हुए महाबली,
उसके बाद हम सुनते हैं वेद व्यास जी, हनुमान जी, परशुराम जी, ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार इन्होंने या तो इतना तप किया या फिर कुछ इनके साथ ऐसी घटनाएं हुई कि जिनकी वजह से, जिस आधार पर इनको चिरंजीवी पद प्राप्त हुआ सभी को। अच्छा। अश्वत्थामा हुआ, किसी को मजबूरियों में, किसी को श्राप के रूप में, जी सर। तो किसी को जिम्मेदारी के रूप में चिरंजीवी हुए। और उन सभी को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई कि अब वो इस सृष्टि के लिए या फिर इस प्रकृति के अधीन होकर काम करेंगे, वो काल भैरव के अधीन होकर काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति हम भैरव बोलते हैं, हम्म। सब उन्हीं के अधीन होकर काम कर रहे हैं। वो कार्य किस प्रकार होगा, कितना आगे जाएगा, उसमें क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। अच्छा इसको हम प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकते कि बस यही होने वाला है। सर, आपने जैसे अभी इनके बारे में बताया, तो लोग कहते हैं कि आज भी ये जो सारे 7 चिरंजीवी हैं, ये इस दुनिया में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये आखिरकार कलयुग में किस फॉर्म में है, कहाँ पे रहते हैं, क्या हम और आप इनको देख भी सकते हैं या फिर ये कोई अदृश्य शक्ति के रूप में यहाँ पे रहते हैं? तो सर, सबसे पहले हम जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में। देखिए, किसी भी चिरंजीवी की बात की जाए तो वो कोई भी हो सकता है, वो सभी इस धरती पर मौजूद हैं। अच्छा। वे जन्म लेते हैं, उनका शरीर बदलता रहता है। शरीर अमर नहीं, चेतना अमर है, स्मृतियाँ उनकी अमर है, बस वे केवल शरीर बदल लेते हैं। अच्छा। अश्वत्थामा की यदि हम बात करें तो उन्होंने किसी समय काल में कुछ ऐसी गलतियां कर दी, उनसे कुछ ऐसी भूल हुई, या फिर वो उनकी जिद थी कि उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना। अच्छा। उन्होंने ना चाहते हुए या फिर चाहते हुए कुछ ऐसे कर्म किए जो कि ठीक नहीं थे, नहीं धर्म करने के चाहिए खिलाफ थे। थे। एक श्राप के रूप में उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिल गया कि उस पीड़ा को भोगते हुए वे अब युगों युगों तक, जब तक कल्कि ना आ जाए तब तक वो उस पीड़ा को भोगेंगे। अच्छा। क्योंकि कल्कि के आने का भी कोई पुख्ता समय है नहीं, कोई प्रामाणिकता है नहीं कि वो आएंगे ही आएंगे जी। तो इसलिए ये भयानक यातना अश्वत्थामा के लिए हुई। चिरंजीवी होना उनके लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें जब उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी वो चीज़ होगी भी या नहीं, या फिर वो कब होगी। हाँ। अश्वत्थामा भी इस संसार में है, हमारे बीच ही हैं, एक इंसान के वो रूप में। अपना काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। उनकी एक टोली होती है, उनके सहायक होते हैं। बाकी चिरंजीवियों की तरह वो भी इस प्रकृति में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं संभालने के लिए। अच्छा, तो सर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान क्यों मिला फिर? हनुमान जी को, क्योंकि हम देखते हैं वानर, सर्वप्रथम उनका नाम लेते हैं वानर राज जी। ऐसा कहा जाता है। यदि आप आध्यात्मिक व्याख्या इसकी सुनना चाहें तो वानर का अर्थ होता है प्राकृतिक नर, प्रकृति का हिस्सा। क्योंकि वे अद्भुत थे, वे प्रकृति के नर थे, वे वानर रूप थे। उन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुई जी। जो कि अपने आप में बहुत ही असामान्य बात होती है। जन्मों जन्मों की यात्राएं साधकों को करनी पड़ती, पर उनके पास वो सीमित क्षमताएं पहले से थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं शिव के अंश थे, जो एक मनुष्य माता के द्वारा इस धरती पर वो प्रकट हुए। जी। तो हनुमान भी इस सृष्टि में है। वे हमारे भारत देश में नहीं है, हमारे पड़ोसी देश में है। उम्र उनकी अभी काफ़ी कम है, तकरीबन 7 से 8 साल। अच्छा, ये पता चल चुका है? चलता है। अच्छा सर, अब वेद व्यास जी की बात करते हैं। जैसे वेद व्यास जी को भी बोलते हैं कि वो भी कलयुग में आएंगे, तो वो हैं यहाँ पे अभी? जी हाँ, वेद व्यास जी भी हैं। वेद व्यास जी शुरुआत से ही बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। अच्छा। आधुनिक विज्ञान की उन्हें काफ़ी समझ है शुरुआत से ही, और वे सदैव सदैव आधुनिकता के लिए ही कार्य करते आए। कुछ ही समय बाद वे एक बहुचर्चित AI कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। अच्छा सर, महाबली जी के बारे में भी बात होती है, तो ये कौन है? महाबली जी असुर राज। अच्छा। आपको शायद पता हो कि देव और असुर एक ही माता की संतान थे। ऋषि कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी से देववंश प्रकट हुआ और एक से असुर वंश। ऐसा कहा जाता है कि असुरों ने उत्पात मचाया, या फिर वो बुरे थे या फिर वो अधर्मी थे। नहीं, सभी को अपना वर्चस्व
कायम रखना है। उन्हें लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए शायद वो उग्र थे या भीषण थे। अच्छा। पर एक समय आने पर एक ऐसा राजा निकला जो धार्मिक था और जिसने सारे असुर कुल को शांत बना दिया, समझदार बना दिया, सहज बना दिया, उनके जीवन को बदल डाला। इसीलिए वो देववंश के इतने प्रिय हैं महाबली, और सातों चिरंजीवी में प्रथम स्थान उन्हें प्राप्त है। और सातों चिरंजीवियों की जब सभा बैठती है, जब सभा होती है, तो सर्वप्रथम बोलने का और सुनने का या फिर कोई प्रस्ताव रखने का मौका महाबली को मिलता है सर्वप्रथम। ये उन्हें उपाधि प्राप्त है। और विभीषण जी को क्यों श्राप मिला था कि वो कलयुग में आएंगे और 7 चिरंजीवियों के साथ रहेंगे? देखिए, विभीषण एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने श्री राम यानी कि धर्म का साथ दिया। वे धर्म के प्रति इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, अपने कुल को ही उन्होंने अपनी हाथों से या फिर अपने द्वारा खोले गए राज के द्वारा कुल को नष्ट होते हुए उन्होंने देखा सब कुछ। ये सह पाना असामान्य बात है, और यही समर्पण और इतनी कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए धर्म के प्रति उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला। क्योंकि वहाँ पर समझा गया कि वे धर्म के प्रति कितने सहज हैं जी, और वे कितना लगाव रखते हैं और वे कितने जागृत हैं, तो उन्हें शामिल करना ज़रूरी था। शायद आवश्यकता उस समय लगी कि इन्हें आना चाहिए और ये धर्म की स्थापना में सहयोग करें। और सर, कृपाचार्य जी को क्यों वरदान मिला था कि वो 7 चिरंजीवी के साथ रहेंगे? कृपाचार्य जी एक बहुत ही अच्छे वैद्य माने जाते हैं, आयुर्वेद। अश्विनी कुमारों की प्रकांड सिद्धता है उनको, और वे शायद ऊर्जाओं के तालमेल बहुत अच्छे से करना जानते हैं। अच्छा। वे इस प्रकृति में व्याप्त सभी प्रकार की ऊर्जाओं को पहचानते हैं। उनके कार्य प्रणाली को उन्होंने बारीकी से समझा है। उनके बहुत लगन से इस प्रकृति को समझने एवं उसके लिए कार्य करने और अपने जीवन को समर्पित करने के वरदान के रूप में उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। अच्छा। उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि वो आगे भी इस प्रकृति के लिए कार्य करें। सर, परशुराम को क्यों मतलब कलयुग में शामिल किया गया? उनका क्या रोल है? वो क्या करने वाले हैं? देखिए, परशुराम जी एक उग्र स्वभाव के साधक के रूप में जाने जाते हैं। उनमें क्रोध बहुत था जी। उनमें क्रोध इसलिए नहीं था कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। उनमें क्रोध, वे इतने बड़े तपस्वी थे और वो ये रुद्र भाव के साधक हमेशा से रहे, उन्हीं की साधना उन्होंने की। वो तत्व उनमें इतना जागृत हो चुका था कि वो उसको संभाल नहीं पाते थे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में लीन होते थे या फिर अपनी साधना में होते थे। उनकी साधना का फल था कि उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ, क्योंकि वे पूर्ण रूप से जागृत रहते हुए उस अपने उग्र स्वभाव को संभाल सकते थे या फिर उसको धर्म के लिए उपयोग कर सकते थे। उनकी ये खूबी को देखते हुए उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। तो सर, ये चिरंजीवी का मतलब सिर्फ क्या अमर शरीर है या इसके आगे भी कुछ और है? चिरंजीवी होने का अर्थ है कि आपकी चेतना कभी नहीं मरती, किसी की भी चेतना कभी नहीं मरती। बस चिरंजीवी की चेतना को सब पता होता है। आप शायद उससे 1000 वर्ष पुराना जन्म पूछ सकते हैं, या फिर वो क्या कार्य कर रहे हैं, या फिर प्रकृति में उनका कितना योगदान रहा है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। ये उन्हें खुद याद होता है, उन्हें ये बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। जैसे कि आपको पता है कि आप सांस लेते हैं, आपको ये कब पता चला कि आप सांस लेते हैं? हमेशा से पता है सर, ये तो बताने एक वाली समय बात ही था नहीं है। जब आपको पता नहीं था कि आप सांस लेते हैं। शायद आप 5 साल के थे या 10 साल के थे, आपको नहीं पता था कि हम सांस ले रहे हैं। तो हमें पता चला कि अच्छा, हम सांस भी लेते हैं। हम सांस ले रहे थे। तो हर एक चेतना जानती है कि मैं क्या हूँ, बस एक समय आता है कि जब उसे पता चलता है। ऐसा ही कुछ चिरंजीवियों के साथ है, यही चेतना होती है चिरंजीवियों की। सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने काल भैरव और शिव के बारे में बात करी थी, उनका संबंध समझा था, और अभी हमने चिरंजीवी के बारे में बात करी। तो कल की चिरंजीवी और ये जो काल भैरव हैं, इनका कोई कलयुग में एक साथ कोई संबंध है? ये एक साथ हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल। काल भैरव इस समय महाबली जो चिरंजीवी अवतार है, हम कह सकते हैं 50% काल भैरव का अंश
अभी उस चिरंजीवी अवस्था में समाया हुआ है। अच्छा। यानी कि यदि आप महाबली अवतार को देखते हैं, चिरंजीवी को, तो उसी में आप काल भैरव के अवतार को 50% देखेंगे। अच्छा। क्योंकि आवश्यकता पड़ी है तो इस बार भैरव खुद इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। और जब भीषण भैरव शामिल होते हैं तब बहुत सी चीज़ें या तो बिखर जाती हैं, या तो ख़राब हो जाती हैं, या फिर वो सुधर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी सहायता के साथ साथ ये एक चेतावनी भी है। चेतावनी कैसी सर? काल भैरव एक खंड भीषण शक्ति है। यदि कोई जानता है कि वो जिसके साथ है उसका कुछ अहित नहीं हो सकता, परंतु ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका अहित नहीं होगा, पर कितनों का अहित और क्या खराब हो सकता है ये कोई नहीं जानता जी। ये तो उनकी शक्ति से अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ा सा कठिन भी है, सहज भी है। तो ये बिल्कुल देखने को मिलेगा, देखने को मिल रहा है। भैरव बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं वो इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि नियम भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। उनको तोड़ना या फिर किसी को बेवजह परेशानी हो या किसी भी प्रकार का असंतुलन आ जाए, ऐसा वो बर्दाश्त नहीं करते जी। बहुत फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। अगर सर कोई इंसान कलयुग में भी आराम से प्यार से रहना चाहता है तो उसके लिए भी कोई साधना है कि वो इन साधनाओं के थ्रू कलयुग में भी अपना जीवन जो है वो बिल्कुल आराम से व्यतीत कर सकता है? जी हाँ, सबसे पहले आप आत्मसात क्रिया की ओर जाएं, आत्म जागृति की ओर जाएं। उसके बाद यदि आप किसी प्रकार की साधना के बारे में बात करते हैं तो आप अपने इष्ट की साधना कर सकते हैं, किसी देवी देवता की साधना कर सकते हैं, आप किसी तत्व की साधना कर सकते हैं, जिससे कि वो तत्व आपके शरीर में जागृत हो, आपकी ऊर्जाओं में समाहित हो जाए और आप एक बेहतर जीवन जी सकें। तत्व सर जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आप काल भैरव की साधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव की साधना करने से भय समाप्त हो जाता है, उनका साधक फिर डरना बंद कर देता है, वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है और ये स्वतः ही हो जाता है स्वयं से। यही वो होता है तत्व। जब हम काल भैरव की साधना कर रहे हैं तो उनका तत्व साधक के अंदर समाहित होता है, उसकी ऊर्जाओं में समाहित हो जाता है। फिर उसकी ऊर्जाएं डरती नहीं है उस साधक की, ना ही उसको किसी प्रकार का भय रहता है। तो ऐसे ही हर देवी देवता या फिर किसी भी शक्ति के अपने अपने तत्व, अपनी अपनी खासियत होती है। तो आप जिस प्रकार के देवी देवता या शक्ति की साधना करते हैं उस प्रकार के तत्व आपको मिलते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप अपने जीवन को खुशहाल कब मानते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो खुशहाल कैसे जी सकता है, कौन सी साधना से, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो अपने आप को खुशहाल मानेगा कब। अच्छा, उसके लिए क्या डेफिनेशन है? हाँ, यदि आपको पता है कि मैं बस एक 2 वक्त का खाना और एक झोपड़ी, मेरा जीवन खुशहाल है, तो आप एक छोटे से स्तर की कोई भी साधना कर लीजिए, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, झोपड़ी 2 वक्त का खाना। अच्छा। अब यदि आप कहते हैं कि मैं खुशहाल तब हूँ जब मेरे पास एक लग्जरी कार हो, 15-20 नौकर हो, बंगला हो, एक गाड़ी बड़ा, हो, हाँ, एक मेरा प्रतिष्ठा हो समाज में, तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक साधना से संभव नहीं है। पर आपको पता नहीं ऐसे कितने तत्व अपने अंदर जागृत करने होंगे। अच्छा। तो फिर आपको कई साधनाएं करनी होंगी। ज़रूरत आपकी कम है, एक साधना में पूरी हो, ज़रूरत जितनी ज़्यादा है उतनी साधनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक केवल ऐसी साधना जिसे कर लेने से हम खुशहाल हो जाएंगे। तो सर ये जो सारी डिज़ायर्स अभी आपने बताई कि एक इंसान अपने आप को खुशहाल तब मानता है जब मतलब जो भी उसके मन में चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ें कली वंश की तरफ इशारा नहीं करती कि कली वंश उससे ये सब करवा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल करती हैं, पर यहाँ पर कलिवंश इसलिए हम नहीं मान सकते क्योंकि यदि इस प्रकार की डिजायर अगर कोई साधक तंत्र से या फिर साधना मार्ग से या फिर किसी शक्ति की चाह से पूरा करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाह रहा है। अच्छा। वे भौतिक रूप से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, साधनात्मक एक क्रियात्मक रूप से उस चीज़ को सोच पा रहे हैं या अपने जीवन में वो बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, वो अपनी मेहनत से चीज़ें कर रहा है तो कली वंश का हम नहीं मान सकते उसे, क्योंकि साधना या फिर तंत्र जगत में जाने से आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। सर कल के अवतार का कोई गहरा संदेश भी है जो आप एक वाक्य में हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि कल की जो आएंगे वो किस संदेश को देने के लिए इस धरती पर आएंगे, क्यों उनका जन्म होगा? कल की सदैव
यही संदेश देना चाहते हैं। और पहले भी कई आयामों में उन्होंने दिया कि जागृत होकर जिएं, धर्म को पहचानने का प्रयास करें, दूसरे के अनुभव पर खुद को या खुद के जीवन को ना बदलें, ईश्वर की शरण में रहें, चाहे आप किसी भी रूप में हैं, किसी भी प्रकार हैं, सदैव जागृत चैतन्य रहें और जागरूक रहें। यही कल्कि का संदेश हमेशा से रहा है, इस बार भी वही होगा। धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और ऐसे ही आगे हम फिर बात करेंगे, फिर जानेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आगे और क्या होने वाला है। अगर हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि इस पॉडकास्ट को अगर लोग प्यार करते हैं, कमेंट्स आते हैं कि और जानना चाहते हैं, तो हम फिर से एक पॉडकास्ट इसके ऊपर लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, कलयुग के बारे में, कलिवंश के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो आज का पॉडकास्ट, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक भी ज़रूर इसे फॉरवर्ड करें या शेयर करें जिन लोगों को कलयुग के बारे में या कलिवंश के बारे में जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।